तुर्की के राष्ट्रपति फिलिस्तीन में हो रहे हमले का जिम्मेदार पश्चिमी मुल्कों को ठहरा रहे हैं। पश्चिमी मुल्कों पर लगातार हमलावर हो रहे हैं और इस बात को लेकर इजराइल ने तुर्की से अपने राजनयिक स्टाफ को वापस बुला लिया है। तुर्की और इजराइल के बीच अब तनातनी का एक दौर जारी है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कहीं से भी इस युद्ध के थमने के आसार नजर नहीं आ रहे। कुछ दिनों पहले गाजा में बमबारी और मौत के साए के बीच रह रहे फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय मदद पहुंची। ऐसे में लगने लगा कि शायद अब युद्ध थम जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग के दूसरे स्टेज का ऐलान कर दिया, जो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन ने गाजा में फिलिस्तीनियों पर हो रहे हमलों के लिए पश्चिमी मुल्कों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि गाजा में जो हालात हैं उसकी मुख्य वजह पश्चिमी मुल्क है, जो लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहते हुए क्रूसेड वार का जिक्र कर दिया और इससे नाराज होकर इजराइल ने तुर्की से अपने राजनयिक स्टाफ को वापस बुला लिया। आइए जानते हैं कि आखिर ये क्रूसेड वार क्या है और अर्दोगन ने इसे गाजा से क्यों जोड़ा। दरअसल इस्तांबुल में शनिवार को एक रैली में अर्दोगन ने कहा कि पश्चिमी मुल्क गाजा में इजराइल के हाथों फिलिस्तीनियों के हो रहे नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। इजराइल फिलिस्तीनियों को मिटाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने आगे कहा कि इजराइल मिडिल ईस्ट में पश्चिमी मुल्कों को एक मोहरा बना रहा है, जिसके जरिए यहां कंट्रोल की कोशिश होती है। अगर हम कुछ देशों को छोड़ दें तो गाजा में हो रहा नरसंहार पूरी तरह से पश्चिमी मुल्कों के लिए काम करता है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इजराइल और उनके सहयोगियों ने क्रूसेड वार जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, जिसमें ईसाइयों को और मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। अर्दोगन ने कहा कि क्या पश्चिमी मुल्क एक बार फिर से क्रूसेड वार शुरू करना चाहते हैं? अगर ऐसा करने का इरादा है तो मैं बता देना चाहता हूं कि तुर्की अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है। तुर्की वैसे ही मिडिल ईस्ट में खड़ा है जैसे पहले रहा है। वो लीबिया से लेकर काराबाख तक खड़ा है। History.com के मुताबिक क्रूसेड वार का हिंदी में मतलब धर्म युद्ध से है। क्रूसेड ईसाइयों और मुसलमानों के बीच हुए धार्मिक युद्ध को कहा जाता है। इसका मुख्य मकसद यरूशलेम शहर का कब्जा था, जो दोनों ही धर्मों के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है। जहां ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम में हुआ, वहीं इस शहर में अल अक्सा मस्जिद है, जो सऊदी अरब के मक्का में मस्जिद अल हरम और मदीना में मस्जिद नबवी के तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। मुसलमानों और ईसाइयों के बीच यरूशलेम पर कंट्रोल के लिए कुल मिलाकर 8 क्रूसेड वार हुई, जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई और इसमें से कुछ युद्ध कुछ सालों तक चले, जबकि कुछ ज्यादा वक्त तक लड़े गए। क्रूसेड वार 1096 से लेकर 1291 के बीच 8 बार लड़ा गया। युद्ध की शुरुआत पश्चिमी मुल्कों की तरफ से हुई, जो यरूशलेम पर कब्जे के लिए अपनी सेनाओं को लेकर यहां पहुंच गए और उस समय मिडिल ईस्ट के शासकों ने उनका मुकाबला किया।